आप सभी सम्मानित दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद करते हुए आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन भाई जय मोहन कुशवाहा के साथ करते हैं। साथियों, आप सभी को पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज चार आप लोगों के बीच में चर्चा करने आया हूं 2024 लोकसभा चुनाव आपके बिहार की उन 13 और 14 सीटों पर चर्चा करेंगे जिन सीटों पर इंडिया अलायंस गठबंधन का गणित फिट बैठ रहा है और कयास लगाया जा रहा है कि यहां से बीजेपी को हम सारे लोग मात देंगे। आइए आज उन सीटों पर चर्चा करते हैं। साथियों, इंडिया अलायंस गठबंधन में जो तमाम दल हैं, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे तमाम जितने 29 राज्य हैं, उन राज्यों में जो गठबंधन इंडिया अलायंस के हुए हैं, उधर आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, इधर आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, इधर आप बिहार में तेजस्वी को देख लीजिए। ये सब एक रूप से बीजेपी के खिलाफ हैं और जो बीजेपी के खिलाफ हैं वह इंडिया अलायंस के गठबंधन का हिस्सा माने जाते हैं। मेरा ये मानना है, भले वो छोटे छोटे घटक दल बना करके आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक घर है, उस घर में पहले से ही कई गड्ढे हैं। उन गड्ढों में, उस घर में हर दिन एक नया गड्ढा खोदा जा रहा। आखिर क्यों? ये सवाल का जवाब आप लाइक कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। और आइए चर्चा करते हैं उन 13 सीटों पर जिन सीटों पर इंडिया अलायंस गठबंधन पूर्णतः अपने आप को साबित कर रही है और गोदी और मोदी की गोदी मीडिया भी 8 से 10 सीट का सर्वे दिखा रही है। साथियों, में तमाम सर्वे आ रहे हैं, चाहे जिस न्यूज को देख लीजिए, इन न्यूजों के माध्यम से 8 से 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है। बिहार में ये दिखा रहा है। साथियों, मैं पहली सीट की बात करूंगा, बांका लोकसभा सीट। बांका लोकसभा सीट यहाँ के सांसद गिरधारी लाल यादव जी नीतीश की पार्टी से जनता यूनाइटेड के हैं। और साथियों, यहाँ इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ एनडीए और नीतीश जो कि जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के रूप में गिरधारी लाल यादव जी हैं। और यहाँ पर आरजेडी गठबंधन इंडिया अलायंस का तेजस्वी की पार्टी, यहाँ पर जयप्रकाश यादव को लड़ाया गया है। और यहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि यहाँ पर 100%, क्योंकि ये यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है बांका लोकसभा से, इसलिए यहाँ पर जीत पक्की है। अब बात करेंगे दूसरी लोकसभा जहानाबाद सीट की। यहाँ पर आरजेडी 1700 वोटों से चुनाव हार गई थी और यहाँ पर सुरेंद्र यादव जी लड़े थे, 3,35,833 वोट पाए थे। और साथियों, यहीं पर जनता यूनाइटेड नीतीश कुमार के प्रत्याशी 3,35,584 वोट पाकर के जीते थे। और यहाँ पर लालू जी, ये इंडिया अलायंस गठबंधन पूर्णतः यह प्रयास कर रही है और यहाँ पर अपने आप को साबित कर रही है कि यहाँ से हम जहानाबाद से लोकसभा सीट जीत रहे हैं। साथियों, अगली सीट है जमुई लोकसभा सीट। जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान के जीजाजी चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। और आरजेडी यहां अर्चना रविदास जी चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां से भी पूर्णतः प्रयास किया गया है कि यहां से चुनाव इंडिया अलायंस गठबंधन जीत रहा है। साथियों, अगली सीट की बात करेंगे, खगड़िया लोकसभा सीट। खगड़िया लोकसभा सीट से एनडीए प्लस एलजेपी, यहाँ इंडिया अलायंस नहीं का अलग है और यहाँ पर बीजेपी यानी एनडीए प्लस एलजेपी का गठबंधन हुआ है, जहाँ पर राजेश वर्मा जी बाहरी बताए जा रहे हैं। यहाँ के चुनाव यह पूरी तरह हार रहे हैं। यहाँ पर आरजेडी संजय प्रसाद कुशवाहा जी को उतार करके यहाँ चुनाव जीत रही है। अगली सीट की बात करेंगे, सारण लोकसभा सीट से आरजेडी रोहिणी आचार्य जो कि लालू की बेटी हैं, और आप लोग जानते होंगे कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी को किडनी दान दी थी। और ये बहुत बड़ी बात है और एक चर्चा का विषय भी रहा और सुर्खियों में भी रही। और आरजेडी जो कि सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य जी लड़ रही, इनको जीत की बधाई देता हूं।
साथियों यहाँ पर बीजेपी से राजीव प्रताप रोहिणी जीते हैं, वर्तमान के सांसद हैं। 2019 चंद्रिका प्रसाद लड़े थे यहाँ से। तेज प्रताप यादव को के ससुर हैं। साथियों अगली सीट की बात करें, मुजफ्फरपुर, आरजेडी प्लस कांग्रेस, यहाँ मुकेश सहनी चुनाव जीते हैं और यहाँ पर विशेष रूप से कयास लगाए जा रहे हैं कि पुनः इंडिया अलायंस गठबंधन यहाँ से चुनाव जीत रही है। और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ सर्वे, ये तमाम जो सर्वे हैं उन सर्वे के आधार पर इन सीटों पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, और आप लोग देखिएगा भी। साथियों शिवहर लोकसभा सीट से आरजेडी मुस्लिम कैंडिडेट हमेशा उतारा करती थी, लेकिन यहाँ पर रितु जायसवाल को टिकट दे करके इंडिया अलायंस गठबंधन के माध्यम से यहाँ पर लड़ाई बेहद आसान नहीं बीजेपी की होगी। यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किलें होंगी बीजेपी, इसलिए इंडिया अलायंस गठबंधन ये प्रयास है, ये कयास लगा रही है कि यहाँ से मेरी सीट निकल रही है। साथियों अगली सीट लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं, सीतामढ़ी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की तरफ से ठाकुर प्रत्याशी उतारे गए हैं। और नहीं सॉरी, सीतामढ़ी से बीजेपी एनडीए गठबंधन जो नीतीश कुमार जनता यूनाइटेड, यहाँ ठाकुर प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और इंडिया अलायंस गठबंधन वैश्य कैंडिडेट को यहाँ दिया गया है। दोनों में बेहतरीन लड़ाई होगी लोकसभा सीतामढ़ी से। अगली सीट की अगर मैं बात करूं, किशनगंज, यहाँ पर बीजेपी 2019 में हारी है किशनगंज से, और यहाँ पर कांग्रेस जीती है पूरी तरह, इसलिए इंडिया अलायंस गठबंधन यहाँ पर मजबूत है और यहाँ से जीत पक्की है। और आपको बता दें कटिहार लोकसभा सीट, यहाँ पर कोई रोक ही नहीं सकता, बीजेपी की हार एकदम 100% है साथियों, और इंडिया अलायंस गठबंधन जीती जिताई है। और अगली सीट की मैं बात करूं, अररिया लोकसभा, बक्सर और वाल्मीकि नगर, अररिया लोकसभा, बक्सर लोकसभा, वाल्मीकि नगर लोकसभा, इन सीटों पर भी इंडिया अलायंस गठबंधन के प्रत्याशी पूरी तरह जीत रहे हैं। और यहाँ पर जो गुणागणित लगाए गए हैं वह हकीकत में काफी बेहतरीन है, और इसी तरह इंडिया अलायंस अगर प्रयास करती रही तो यहाँ पर बिहार में इन 13 से 14 सीटों पर एकदम आसानी से चुनाव लोकसभा का जीतने जा रहे हैं। आप सभी प्रत्याशियों को, मैं इंडिया अलायंस के गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत की बधाई देता हूँ, अग्रिम बधाई देता हूँ, और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत जनों की आवाम की आवाज उठाने का काम करेंगे। ये रहा हमारे सर्वे, और आप सभी लोगों के बीच में पुनः एक नए वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अगर मुझे सुना, विचार अच्छे लगे तो लाइक कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन जरूर करिएगा। जो भी त्रुटियां हो मुझे बताइएगा, मुझे बोलने में, हमारे इस न्यूज के माध्यम से जो भी कमी हो उसे जरूर बताइएगा। और आप अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।